हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बच गया है। अब आपको जोर शोर से क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और बहुत कस के क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम का समय कम बच गया है। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अंतिम समय बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, घबरा जाते हैं अंतिम समय में, उनको तैयारी क्या करे क्या नहीं करे यही पता नहीं चलते रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको सिर्फ क्या करना है, जो मेहनत करना है, स्मार्ट तरीके से जो हो सके आपको करना है। ठीक है बउआ? तो अब वही स्मार्ट तरीके से मेहनत कराने के लिए हम आपको पर डे देते हैं। कौन सा सीरीज ला रहे हैं अभी? तो रैपिड फायर सीरीज आपके पास आता है, हमेशा आता है, और ये शाम सुबह रैपिड फायर सीरीज आपके पास आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, आपको रिवीजन करवाने के लिए रामबाण साबित होता है ये। ठीक है, तो ये रैपिड फायर सीरीज का आज जो है ये सेकंड बुक का है, ज्योग्राफी का आज चौथा चैप्टर हम रैपिड फायर सीरीज में लेके आए। इससे पहले हम लगभग 10 चैप्टर पहला बुक में या 3 चैप्टर इसमें, लगभग 13 आपका रैपिड फायर सीरीज खत्म हो चुका है। ये लगभग 14वां सीरीज है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जल्दी-जल्दी सभी सभी लेक्चर जाके देख लेंगे। मात्र 130 मिनट में लगभग पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये रैपिड फायर सीरीज का उद्देश्य एकमात्र है, बच्चे को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देना है, क्योंकि यह एक जो एग्जाम स्पेशल क्लास है। ठीक है, कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए। अगर इसका आप डिस्कशन देखना चाहते हैं, अगर इसे विस्तार से ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो इस क्लास का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाइएगा, इस पूरे क्लास को विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास समय होगा तब। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण होगा, एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगा बउआ। ठीक है, ये रैपिड फायर सीरीज। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर सीरीज को। सही बच्चे क्लास को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जल्दी जल्दी सही बच्चे क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे ही आपको मिलने वाला है। ठीक है बउआ? तो सही बच्चे क्लास को क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हम क्या करते हैं, आज रैपिड फायर सीरीज मानव बस्तिया के बारे में पढ़ने वाले, या जो एग्जाम स्पेशल क्लास है बउआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सही बच्चे आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना बउआ? चलिए स्टार्ट रहे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा होता है? सबको पता है भारत का सबसे बड़ा नगर अगर पूछेगा तो कौन होगा इसमें से, तो मुंबई भारत का क्या है, सबसे बड़ा नगर है। क्या है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करे, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए, तो पुणे तो हो जाएगा महाराष्ट्र दक्षिण भारत में, चेन्नई भी दक्षिण भारत में, कोच्चि केरल दक्षिण भारत में, लेकिन ये आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये उत्तर भारत में स्थित नगर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है बउआ? तो ये 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो ये परिक्षिप्त, कौन सी बस्तियां पाई जाती है? परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती है, कहां? पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रसगुल्ला 3 का आंसर बी होने वाला है। क्या होने वाला बउआ? 3 का आंसर बी होने वाला है। चौथा नंबर क्वेश्चन, गाजियाबाद एक प्रकार का क्या है, किसका उदाहरण? गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में है ना वो सैटेलाइट शहर का उदाहरण, सैटेलाइट नगर का उदाहरण है। सैटेलाइट उपग्रह नगर किसे कहते हैं? जब एक बड़ा नगर के बगल में एक छोटे नगर का विकास होता है तो उसको कहते हैं उपग्रह नगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है रसगुल्ला, ये रहा आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में गुच्छित बस्तियां की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो वहां पे आपको पता होगा पानी के अभाव, जलीय संसाधन का अभाव होता है इसी कारण से। ठीक है, तो जलीय संसाधनों की उपलब्धता जो है यही राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो जलीय संसाधनों की उपलब्धता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों में लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं? सबको पता है ग्रामीण बस्ती में रसगुल्ला क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा काम करते हैं, मतलब खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक वाले महानगरों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 35। कितनी हो जाएगी, 35। 7 का आंसर क्या, 7 पचे 35, याद रखिएगा 7 पचे कितना, 35। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र के तट पर नहीं है? ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो नहीं वाला क्वेश्चन होगा ना बउआ उसको घेर दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा समुद्र तट पर नहीं है? यहाँ पे कोच्चि तो है ही, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आगरा नहीं है, आगरा नहीं है, और ये विशाखापट्टनम तो ही, कांडला है ही। ठीक है, लेकिन आगरा नहीं है। ठीक है, याद करके रखिए इसका आंसर। कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। कोच्चि कहाँ पड़ता है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है? शैक्षणिक नगर जहाँ शिक्षा का केंद्र नहीं है, कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद शिक्षा का केंद्र नहीं है। अहमदाबाद एक औद्योगिक नगर है, सूती कपड़ों का
ये भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है, लेकिन तीनों का तीनों है ही। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, सही बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिए बुआ, ये सब क्लास ना आपके रिवीजन में ना एक क्या कहते हैं उसको, रिवीजन में जो कहते हैं ना एक मिठाई साबित होना, रसगुल्ला साबित होना। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके बहुत ऊपर ले जाएगा ये रैपिड फायर सीरीज, और बहुत सारे सीरीज आने वाली है, ठीक है। आपको कल टेलीग्राम के माध्यम से, आपको आज टेलीग्राम के माध्यम से मिल भी गया होगा जो वहाँ क्या क्या सीरीज आने वाला है। बहुत आपका तैयारी ना एकदम धांसू होने वाला है, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा एग्जाम इस बार, ठीक है। इस प्रकार से तैयारी होने वाला है। भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग है? तो 6 नगर। कितने वर्ग है रसगुल्ला? तो 6 नगर है, तो इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, आकार के परिवर्तित होने पर बस्ती के में से किसमें बदलाव आता है? तो किसमें बदलाव आता है? सभी चीजें बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। परिस्थितिकी में, सामाजिक संरचना में, ये उसका आर्थिक अभिलक्षण, सभी में बदलाव आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जहां जल अभाव होता है वहां प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है। वो याद करके सभी रसगुल्ले रखेंगे, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राचीन नगर है? सबको पता है जो पटना है क्या है? प्राचीन। पाटलिपुत्र आपको याद होगा, पाटलिपुत्र क्या है? प्राचीन नगर है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ रहा है? ठीक है, कहाँ रहा है प्रतिशत? सबको पता है, गोवा। कहाँ? गोवा। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक गोवा में है, कितना परसेंट है? तो 31.16। कितना है? 31.16 है, याद करके रखिएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में कितने मेगा नगरों की संख्या थी? मेगा नगर पूछ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8। क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसगुल्ला सी हो जाएगा। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरिसन, गैरिसन मतलब छावनी नगर है? छावनी नगर कौन कौन हो जाएगा? अंबाला, जालंधर, बबीना, ये सब छावनी नगर है। लेकिन अजमेर आपको याद होगा, ठीक है, अजमेर सूफी संत आपको याद है, तो वो यहाँ पे अजमेर में कोई यहाँ पे क्या है जो छावनी नगर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 17 नंबर, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? सबको पता है, औद्योगिक नगर। कौन सा? औद्योगिक नगर है, ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर, राजधानी जहां राजधानी है, तो हरियाणा पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? एक राजधानी नगर का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। अंबाला किसका उदाहरण है? छावनी नगर का। सिंगरैली क्या है? सिंगरैली जो है आपको याद होगा, सिंगरैली जो सलेम तो औद्योगिक नगर हो जाएगा, पटना तो राजधानी है, सिंगरैली खनन नगर हो जाएगा। 1 का डी हो जाएगा और 2 का बी हो जाएगा। 1 का डी, 2 का बी, 3 का सी हो जाएगा और 4 का, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की गुच्छित कैसी पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका 20 का आंसर क्या होने वाला होगा? बी आंसर। सही बच्चे, उम्मीद है सही बच्चे आंसर एकदम सही दे रहे होंगे और सही बच्चों को रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है बउआ। ये रहा आपके सामने में 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए भिलाई, सबको पता है भीरू, भीरू और बोस दुर्गापुर ब्रिटेन पर क्या करता है? राज करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक औद्योगिक नगर। क्या है यह? एक औद्योगिक नगर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा लोपोसिस क्या है? तो सबको पता है मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई, तो इसका आंसर 22 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ये रहा आपके सामने 23 नंबर, उदयपुर कहाँ है? सबको पता है उदयपुर कहाँ है रसगुल्ला? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नगरीय स्कूल है, नगरीय संकुल है? कौन सा हो जाएगा? तो बृहद मुंबई। कौन हो जाएंगे? बृहद मुंबई, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो अर्धगुच्छित बस्तियां। कौन सा? अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित क्या होता है? जो एक बड़ा सा बस्ती है उससे कट के एक छोटा बस्ती बगल में बस जाता है, तो उसको बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्ती, ठीक है। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गंगा के मध्य निम्न मैदानों में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो ये कौन सी बस्ती पाई जाती है? तो इसको कहते हैं पल्लीकृत बस्ती कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी आंसर होगा रसगुल्ला, ठीक है, राइट आंसर। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? कौन सा नहीं है औद्योगिक नगर? तो जमशेदपुर है ही, झारखंड में, सलेम तमिलनाडु में पड़ता है, रुड़की, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। रुड़की नहीं, रुड़की ये क्या है? शिक्षा का केंद्र है, तो 27 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, किस शताब्दी के बाद नगरीय जनसंख्या 11 गुनी बढ़ गई थी? सबको पता है 20वीं शताब्दी का एकदम खतरनाक था, इसमें क्या था, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से क्या हुआ? नगर में बढ़ा, ठीक है। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है?
अगर अनुपात पूछता तो तमिलनाडु होता, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या इसको कहते हैं? 1 लाख से अधिक नगरीय, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो नगर या प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रथम या प्रथम नगर का नगर कहा जाता है। ये रहा मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर जैसे पूछा 50 लाख से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? महानगर। क्या कहा जाता है? महानगर कहा जाता है। रसूलुल्लाह, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष के बाद जमशेदपुर जैसे आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ था? तो सबको पता है औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था 1850। ठीक है, 1850 के लगभग में। 33 का आंसर क्या हो जाएगा बउआ? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन, धारावी। सबको धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? ये पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है? बहुत बड़ा बस्ती है। ठीक है, बहुत बड़ा स्लम एरिया है ये। ठीक है, धारावी। अगला 35, किस वर्ष भारत में नगरीकरण का स्तर 31% रहा? विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। तो ये 2011, सबको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित? चीन की सीमा पर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, चीन की सीमा पर कौन सा है? अरुणाचल पर। इसमें से कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसमें से। ठीक है, 36 का आंसर क्या होगा? डी होगा। मैकमोहन रेखा आपको याद होगा। ठीक है, मेरठ या महानगरीय शहर, मेरठ कहाँ पड़ता है? तो मेरठ आपको सबको पता है, मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये 37 का आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये रहा 38, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? नदी के तट पर कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? तो ये पटना तो है ही, ठीक है, आगरा तो है ही, भोपाल, कोलकाता तो है ही हुगली नदी के किनारे, लेकिन ये भोपाल नहीं, ये भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य? सबसे दक्षिणतम राज्य ये त्रिपुर, ये कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, दक्षिणतम राज्य अगर पूछ रहा है तो इसमें मिजोरम है, लेकिन मिजोरम तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिपुरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो त्रिपुरा ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, दक्षिणतम पूछ रहा है, ये पूरी पूर्वी का सबसे दक्षिणतम वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 40 में फरीदाबाद। सबको पता है फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर अगर पूछेगा जो संस्कृति के लिए फेमस है, तो जेरूसलम। कौन है? जेरूसलम कहाँ पड़ता है? इजराइल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर ए होने वाला है। ये रहा आपके सामने 43, मिकिर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? जैसे मिकिर आएगा असम, कहाँ मारिएगा? असम में मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम में। ठीक है, अगला, पास पास बने ग्रामीण बस्ती को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग गुच्छित कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छित कहा जाता है। ये गुच्छा में मतलब इतना मान लिए जो पास पास होगा, मतलब गुच्छा बना के होगा। ठीक है, एकदम तनके तनके दूर पर घर होता है, उसको कहते हैं गुच्छित। क्या कहते हैं? गुच्छित कहा जाता है। ये रहा हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा जुड़वा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहा जाता है। तो 45 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 46, नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप होते हैं? सबको पता है रसगुल्ला। इसका आंसर क्या होने वाला बउआ? इसका आंसर होने वाला पंखा प्रतिरूप। कैसा प्रतिरूप? पंखा प्रतिरूप होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 47, पिलानी नगर का संबंध किस? यह शिक्षा का केंद्र है। कहाँ का है? ये राजस्थान। कहाँ का? राजस्थान का पिलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे स्थान जहां नगर पालिका नगर निगम था, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी क्या कहलाते हैं? संवैधानिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या, बाबा बुदन की पहाड़ी सबको पता है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। सबसे पहले कॉफी यही उगाया गया था, बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती? सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता, सबको याद है। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा बुआ। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये लगभग 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सही बच्चे बताएंगे तो इस 50 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स आए बुआ? कितने 50 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स आए, ये सही बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और ये सीरीज के माध्यम से आपका रिवीजन किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से आप रैपिड फायर सीरीज का लुत्फ उठा रहे हैं, किस प्रकार आनंद आपको आ रहा है रिवीजन करने में, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो बच्चे और सब क्लास देखना चाहते हैं, जैसे मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट दिया होगा लिंक, 10 मिनट शो देखना चाहते हैं, हिस्ट्री का क्लास देखना चाहते हैं, जो स्पेशल क्लास है वो देखना चाहते हैं, अनुच्छेद संबंधी क्लास, युद्ध संबंधी क्लास, ये सब देखना चाहते हैं, तो उसका क्या है, उसका आपका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। सही बच्चे वहां से भी जाके क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना है ये क्लास आपको किस प्रकार से हेल्पफुल साबित हो रहा है, किस प्रकार से आपकी तैयारी में मदद कर रहा है और कितना मदद कर रहा है। ठीक है, आपको क्या क्या परेशानी हो रही है तैयारी करने में,
में, अंतिम समय किस प्रकार से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब चीज़ का सॉल्यूशन होगा बउआ, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और जोरदार तरीके से तैयारी कीजिए। मात्र 1 महीना का समय बच गया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे निर्भर हो जाइए और प्लस में क्या काम किए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है, ठीक है? तब आपका तैयारी एकदम बुम-बुमा जाएगा तैयारी, ठीक है बउआ? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले रैपिड फायर सीरीज में। सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।